हेलो फ्रेंड्स, मैं रिना और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी महिला का या फिर किसी भी लड़की का जो पीरियड होता है अगर वो स्किप हो गया है या फिर 1 दिन 2 दिन या 3 दिन डिले हो गया है तो वो किस तरह से बिना दवा के ही अपने पीरियड्स को कंटिन्यू कर सकती है। जैसे बहुत सी महिलाओं को ये कंप्लेन रहती है, बहुत सी ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो इस बात की शिकायत करती हैं कि उनके जो पीरियड है वो टाइम टू टाइम नहीं आते या फिर 1-2 दिन चढ़ के आते हैं। मतलब कि जो डेट होती है, जैसे किसी किसी के पीरियड का जो साइकिल होता है वो 28 दिन का होता है। नॉर्मल जो पीरियड का साइकिल होता है, अगर हम नॉर्मली देखें तो अधिकतर लड़कियों का जो पीरियड का साइकिल होता है या महिलाओं का वो 28 डेज का होता है। लेकिन किसी किसी का साइकिल क्या होता है कि 29 दिन का होता है, फिर किसी का 30 दिन का होता है, किसी का 31 दिन का होता है। इन दिनों का मतलब कि जैसे जिस भी दिन आपको पीरियड आएंगे उसके 28 दिन बाद ही पीरियड आएगा। इसी को हम बोलते हैं साइकिल। जैसे अगर किसी लड़की या फिर किसी महिला को 1 जनवरी को पीरियड आया है, 1 जनवरी को पीरियड आया है और उसका जो साइकिल है वो 28 दिन का है, मतलब हर 28वें दिन उसको पीरियड आता है। तो अगर 1 जनवरी को आया है और इसमें हम 28 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 29। अब ये 29, इसका मतलब कि जो ये 29 तारीख है यही उसके पीरियड्स की ड्यू डेट है। ऐसे अगर हम देखें तो अगर 1 जनवरी से 1 फरवरी तक का हम देखें, 1 फरवरी तक का देखें तो 1 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक पूरे 1 मंथ कंप्लीट हो रहे हैं, पूरे 1 मंथ कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जनवरी क्या है, 31 की पड़ जा रही है तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो अगर यहाँ पे भी हम देखें कि अगर 1 फरवरी है तो 1 फरवरी को अगर हम माइनस कर दें, यहाँ पे अगर हम मंथ की बात करते हैं तो जैसे अगर मान लीजिए कि 30 का नॉर्मली हम मंथ लेते हैं तो अगर इसमें से हम 1 फरवरी को माइनस कर दें और वहीं पे 30 जो जनवरी है इसको माइनस कर दें तो कौन सी डेट आएगी, 29 ही आएगी। इसका मतलब कि जो भी लड़की है या फिर जो भी महिलाएं है अगर उसका 28 का साइकिल है तो उसके पीरियड 29 को आ जाने चाहिए। इसी तरह से अगर किसी का मान लीजिए 29 को है तो अगर 29 की हम बात करें तो यहाँ पे हम 29 ऐड कर ले रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, 30 हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 तारीख को अगर उसको पीरियड आया है तो अगला पीरियड उसको कब आना चाहिए, 30 तारीख को आना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी जो ये पीरियड्स की डेट होती है वो 1-2 दिन आगे खिसक जाती है, स्किप हो जाते हैं, पीरियड्स नहीं आते समय पे। तो उस दौरान महिलाएं घबरा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम क्या करें कि हमारा पीरियड जल्दी से आ जाए, क्योंकि महिलाएं हो या फिर लड़कियां हो ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है उनके पीरियड से संबंधित। अक्सर मेरे यहाँ भी ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं जो इस बात की कंप्लेन करते हैं कि मैम मेरा पीरियड स्किप हो गया या फिर मेरा पीरियड चढ़ गया है या फिर मेरा पीरियड टाइम से नहीं आता है, कभी पहले आ जाता है कभी बाद में आता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से बिना दवा के आप अपने पीरियड को रेगुलर कर सकती हैं, या फिर अगर आपका पीरियड चढ़ गया है 1-2 दिन तो आप किस तरह से उसको 1 दिन के अंदर ही पीरियड्स को अपने रेगुलेट कर सकती हैं। तो मैं रंजना और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रंजना राम नर्सिंग में। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अगर किसी भी महिला के किसी भी लड़की के पीरियड स्किप हो रहे हैं या फिर डिले हो रहे हैं, मतलब देर से आ रहे हैं फिर चढ़ के आ रहे हैं, तो किस वजह से हो रहे हैं। तो अगर हम इसके कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण जो इसमें जिम्मेदार होता है वो होता है हमारा लाइफ स्टाइल। मतलब कि जो हमारा रहन सहन है, हमारा खान पान है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई त्योहार पड़ गया या फिर किसी घर में कोई शादी वाला फंक्शन हो गया तो उस दौरान व्यक्ति ऐसी चीजें खा लेता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होती हैं। जैसे कि बहुत अधिक तली भुनी चीजें व्यक्ति खा लेता है, बहुत अधिक स्पाइसी चीजें खा लेता है या फिर बहुत अधिक मात्रा में फास्ट फूड ले लेता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा हार्मोन्स होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लेकिन जब हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होता है हम कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए हितकर नहीं होती। तो उस दौरान जो हमारे शरीर के हार्मोन्स होते हैं, हमारे शरीर के एंजाइम होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, उनमें एक तरह से असंतुलन हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। और हमारे पीरियड्स के लिए महिलाओं को जो माहवारी आती है, पीरियड्स आते हैं, महीना आता है, उसके लिए जो जिम्मेदार हार्मोन्स है उसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है ये हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी ना होने की वजह से भी इम्बैलेंस होता है, ज़्यादा या फिर कम हो जाता है, जिस वजह से पीरियड संबंधित दिक्कतें होने लगती हैं। या फिर अगर महिला को कोई ऐसी फिजिकली दिक्कत है, जैसे कि अगर उसको किसी भी तरह की बीमारी, जैसे उसको अगर PCOS की समस्या है या फिर PCOD की समस्या है, तो इसमें भी क्या होता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो अप एंड डाउन हो जाते हैं और इस वजह से भी पीरियड रिलेटेड
समस्या देखने को मिल जाती है कि महिलाओं के या फिर लड़कियों के जो पीरियड होते हैं वो स्किप हो जाते हैं, पीरियड्स नहीं आते बहुत दिन तक, जैसे किसी किसी को 2-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये तो भी तो हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो पीसीओएस है या फिर पीसीओडी है, इसमें क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस होने लगते हैं, क्योंकि जो ओवरी होती है उसमें ढेर सारे सिस्ट बन जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें पीसीओएस की, तो क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, मतलब कि जो ओवरी होती है, जैसे अगर किसी महिला का ये गर्भाशय है, तो गर्भाशय में क्या होती है? 2 ओवरी भी होती हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ये जो ओवरी होती हैं, यहीं से ओवुलेशन का प्रोसेस होता है, अंडे का निर्माण होता है, फिर अंडा परिपक्व होकर बाहर आता है। तो अगर ये जो ओवरी है, इन्हीं में किसी भी तरह की दिक्कत हो जाएगी, तो फिर जो पीरियड्स है या फिर जो पीरियड के साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये जो पीसीएस है या फिर पीसीओडी है, ये हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम ही होती है जो महिलाओं में देखने को मिल जाती है। तो अगर किसी महिला को ऐसी समस्या है तो उनके पीरियड्स क्या होंगे? स्किप हो जाते हैं, पीरियड्स नहीं आते हैं, डिले हो जाते हैं। या फिर अगर किसी भी महिला को थायराइड की समस्या है, उसको थायराइड की समस्या है, तो उसमें भी देखने को मिलता है कि उनके पीरियड्स डिले हो जाते हैं, सही से पीरियड्स नहीं आते हैं, या तो बहुत अधिक पीरियड्स आएंगे, जैसे कि हर 15 दिन पे 20 दिन पे पीरियड्स आते रहते हैं, या फिर वो पीरियड्स डिले होके आते हैं। तो देखने को ये सारी समस्याएं मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर किसी भी महिला को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर डायबिटीज की समस्या है, और इसके लिए वो जो भी मेडिसिन यूज कर रही है, जो दवाइयाँ यूज कर रही है, उन दवाइयों का ये साइड इफेक्ट होता है कि महिलाओं के जो पीरियड्स होते हैं वो डिले हो जाते हैं। जो भी थायराइड या फिर हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज के लिए महिलाएं मेडिसिन यूज करती हैं, उन मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है कि उनके पीरियड्स रुक जाते हैं या फिर डिले हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये दवाओं के प्रभाव की वजह से हो रहा है। तो इसमें भी क्या होते हैं? हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रभावित होता है। हार्मोन्स में स्पेशली क्या? जो प्रोजेस्टेरोन होता है, क्योंकि यही पीरियड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स होता है। या फिर अगर कोई भी महिला है या फिर लड़की है, वो बहुत अधिक मात्रा में स्ट्रेस ले लेती है किसी भी बात को लेके, अगर उसके अंदर बहुत अधिक स्ट्रेस तनाव आ जाता है, जैसे अगर हम लड़की की बात करें, अगर वो पढ़ाई पीरियड में है तो अपने एग्जाम को लेके अगर वो बहुत स्ट्रेस में आ जाती है, या फिर अपनी पढ़ाई को लेके बहुत स्ट्रेस में आ जाती है, फिर अगर कोई महिला है पारिवारिक किसी भी तरह की समस्या हो जा रही है, उसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जा रही है, तो उस वजह से भी उसके पीरियड्स डिले हो जाते हैं, क्योंकि उस वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी जो हमारे हार्मोन्स हैं वो प्रभावित होते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी महिला है वो किसी भी तरह का कंट्रासेप्टिव यूज कर रही है, कंट्रासेप्टिव का मतलब कि कोई भी ऐसा गर्भ निरोधक साधन प्रयोग करिए, जैसे अगर वो माला एन, माला डी या फिर अंतरा या फिर कॉपर टी वगैरह यूज कर रही है, तो उसकी वजह से भी जो उसके पीरियड्स होते हैं वो डिले हो जाते हैं, देर से आने लगते हैं, या फिर किसी किसी को 3-3, 4-4 महीने तक नहीं आते। जैसे कि जो अंतरा इंजेक्शन होता है, जो तिमाही इंजेक्शन होता है, उसके बारे में बहुत सी महिलाओं की कंप्लेन रहती है कि उसको लगवाने के बाद 3 महीने 4 महीने तक उनको पीरियड्स आते ही नहीं है। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये जो वो मेडिसिन ले रही हैं या फिर जो गर्भरोधक साधन ले रही हैं, उसके प्रभाव की वजह से हो रहा है। तो अगर कोई भी महिला है, कोई भी लड़की है और उसका महीना चढ़ गया है, तो जो आज हम ड्रिंक के बारे में बात करेंगे, जो हम काढ़े के बारे में बात करेंगे, इसका प्रयोग करके वो अधिकतम 3 दिन में अपने पीरियड्स को रेगुलेट कर सकती है, उसके पीरियड्स आ जाएंगे। लेकिन इस काढ़े का प्रयोग करने से पहले उसको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर महिला है और वो शादीशुदा है, और अगर कोई लड़की है वो लिव इन रिलेशन में रह रही है, तो इस काढ़े का प्रयोग करने से पहले उसको अपने प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करनी चाहिए। अगर वो प्रेग्नेंट है, महिला है या लड़की है, कोई भी है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए, वो उसका उचित समाधान उसको बता देंगे। इस काढ़े का वो प्रयोग ना करें, क्योंकि इसकी वजह से उसको बहुत सारे हेल्थ इशू भी आ सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे कोई ऐसी महिला है या फिर कोई ऐसी लड़की है जिसके पीरियड्स चढ़ गए हैं, समय से पीरियड्स नहीं आए हैं, 2 से 3 दिन उसके पीरियड्स लेट हो गए हैं, तो उस दौरान वो अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, नेगेटिव है, या फिर उसको पता है कि उसके बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो सकती है, तो उस दौरान वो इस काढ़े का प्रयोग कर सकती है। इसको आप पहले दिन रात में काढ़े का प्रयोग करिए, अगले दिन अगर पीरियड्स नहीं आते
आते हैं तो फिर रात में आप इस काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगर तीसरे दिन भी आपको पीरियड्स नहीं आते हैं तो फिर आप तीसरे दिन की जो रात होगी उस दिन भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अधिकतम 3 दिन इसका आप प्रयोग करिए, 3 दिन के अंदर आपको पीरियड्स आ जाएंगे अगर कोई दिक्कत नहीं है तब। तो इस काढ़े को बनाने के लिए हमको 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है और ये चारों चीज़ हमारे किचन में मौजूद हैं। हमारा जो किचन होता है, रसोई घर होता है, वो किसी भी औषधालय से कम नहीं होता है। उसमें सारी चीज़ें होती हैं, बस हमको पता नहीं है कि किस बीमारी में हमको किस सामग्री का प्रयोग करना है। तो अगर हम बात करें अपने पीरियड से संबंधित तो जो 4 चीज़ें हमको चाहिए उसमें क्या क्या है। तो हमको 1 गिलास क्या चाहिए, पानी चाहिए। 1 गिलास पानी चाहिए, 1 चम्मच अदरक चाहिए और ये जो अदरक होगा ये घिसा हुआ होना चाहिए या फिर कुटा हुआ होना चाहिए, साबुत अदरक नहीं होना चाहिए। दूसरा 1 चम्मच जीरा होना चाहिए और 1 चम्मच सौंफ होनी चाहिए। और ये जो जीरा, अदरक, सौंफ है ये तीनों अच्छी तरह से कुटे हुए होने चाहिए। अब इस काढ़े को हम बनाएंगे किस तरह से, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको एक बर्तन लेना है, उसमें 1 गिलास पानी डालना है। इसके बाद जो हमने अदरक ली हुई है जो 1 चम्मच है और अच्छे तरह से वो घिसी हुई है या फिर कुटी हुई है, उसको डालेंगे। उसको डालने के बाद फिर जो हमारे पास 1 चम्मच जीरा है और 1 चम्मच सौंफ है, हम उसको लेंगे। उन दोनों को भी हमको अच्छी तरह से कूट लेना है और कूटने के बाद इस मिश्रण को भी हम उसी में डाल देंगे जिसमें हमने पहले से ही पानी और अदरक डाल रखा है। यहाँ पे जो चौथी चीज हम ऐड करेंगे वो क्या है, चौथी चीज हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। चौथी चीज इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी। अब ये जो हल्दी होती है इसको हम आधा चम्मच ही डालेंगे। अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो बहुत ही अच्छा है, गांठ वाली है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो आप जो नॉर्मल हल्दी यूज करते हैं मार्केट की पिसी हुई उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इस काढ़े को हमको इतनी देर तक पकाना है कि जब तक ये काढ़ा 1 गिलास से आधा गिलास ना हो जाए। जब ये काढ़ा आधा गिलास हो जाए तो इसको हमको छान लेना है और छानने के बाद अगर आप चाहें, इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता वैसे, तो अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी बहुत शहद भी मिला सकते हैं, नहीं तो आप वैसे बिना शहद के भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको आपको रात में पीना है, दिन में इसका प्रयोग नहीं करना है, रात में पीना है। और इसके बाद अगले दिन अगर आपको पीरियड्स नहीं आते तो फिर रात में ये काढ़ा दूसरी बार आपको प्रयोग करना है। फिर तीसरे दिन भी अगर पीरियड्स नहीं आते तो फिर तीसरी रात को भी आपको ये काढ़ा प्रयोग करना है। 3 दिन के अंदर आपको 100% पीरियड्स आ जाएंगे। तो अगर आप में से किसी भी लड़की को, किसी भी महिला को ऐसी समस्या है और अगर आपने इस काढ़े का प्रयोग किया है तो कितना अच्छा रिजल्ट रहा इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।